महाभारत हम जिसे एक युद्ध समझते हैं, असल में वो तो युद्ध था ही नहीं। वो मनुष्य की चेतना का महासंग्राम था। लोग पूछते हैं महाभारत क्यों हुआ, कौरव गलत थे या पांडव सही थे? पर सच्चाई ये है, महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य युद्ध नहीं था, बल्कि श्री कृष्ण की मौन लीला थी। इसमें कुछ ऐसे रहस्य हैं जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। और मालूम, महाभारत का सभी रहस्य, सभी पात्र आज भी हमारे अंदर जीवित। कैसे, वो मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगी। तो सबसे पहले आते हैं रहस्य नंबर 1। श्री कृष्ण युद्ध को रोक सकते थे, मगर उन्होंने युद्ध को रोका नहीं। क्यों? तो आइए उसका उत्तर मैं आपको बताती हूँ। श्री कृष्ण चाहते तो एक पल में सब कुछ बदल सकता था, युद्ध रुक सकता था। वे चाहें तो दुर्योधन का हृदय भी परिवर्तित कर सकते थे, और वो चाहें तो गांधारी की पीड़ा भी मिटा सकते। फिर भी भगवान ने सब कुछ होने दिया, युद्ध को नहीं रोका। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का नियम था, जब अधर्म सीमा पार करता है तब भगवान हस्तक्षेप नहीं करते, बल्कि परिणाम देते। तो महाभारत किसी को दंड देने हेतु नहीं हुआ, महाभारत हुआ मनुष्य को उसका ही कर्म दिखाने के लिए। रहस्य नंबर 2। गांधारी की आंखों पर पट्टी, यानी कि लोग कहते हैं गांधारी ने पति के अंधेपन के कारण अपने आंखों पे आजीवन पट्टी बांध के रखी, पर ये सच नहीं था। असली रहस्य क्या है, मैं आपको बताती हूँ। असली रहस्य ये है कि गांधारी ने कभी सत्य देखना ही नहीं चाहा। उन्होंने देखा कि उनके पुत्र अधर्म कर रहे हैं, पर उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी। और संदेश ये है, सत्य से मुड़ मोड़ने वाला एक दिन अपने ही कर्मों से अंधा हो जाता है। तो बढ़ते हैं रहस्य नंबर 3 की ओर। रहस्य 3, भीष्म पितामह की चुप्पी। भीष्म पितामह जो कि इतने महान योद्धा थे, जिन्होंने हमेशा धर्म के पथ पे चला, सब जानते थे धर्म क्या है, अधर्म क्या है, फिर भी वो चुप रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को धर्म से बड़ा। महाभारत का ये छुपा संदेश है कि जो व्यक्ति सत्य जानकर भी चुप रहता है, वो भी अधर्म का भागीदार बनता है। रहस्य नंबर 4, द्रौपदी का चीरहरण और मौन सभा। सभा में बैठे योद्धा, ऋषि, मुनि सब चुप थे, केवल श्री कृष्ण मौन थे। और तभी जब द्रौपदी ने सारी आशा छोड़ दी, तभी चीर बढ़ने लगा। ये रहस्य बताता है कि एक बार उनका पुकारा हुआ गोविंद भगवान का नाम उनका सहारा बना। तो जब तक मनुष्य खुद को सहारा समझता है, भगवान दूर रहते हैं, मगर जिस क्षण मनुष्य टूटकर समर्पण कर देता है, तब भगवान स्वयं उसके लिए प्रकट हो जाते हैं। तो रहस्य 5, यानी कि अर्जुन का विवाद। अर्जुन युद्ध से पहले कमजोर नहीं हुआ था, वो जाग गया था। वो पहली बार समझ पाया था कि युद्ध कहीं बाहर नहीं, बल्कि भीतर होता है। और तभी भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता सुनाई। गीता कोई ग्रंथ नहीं है, गीता तो उस मनुष्य की आवाज है जो सही और गलत के बीच फंसा हुआ है। तो जो मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में बोला था कि सबसे बड़ा छुपा रहस्य, यानी कि महाभारत का सबसे गहरा रहस्य क्या है, जो कि आज भी हमारे अंदर मौजूद है। हर पात्र हमारे भीतर ही छुपा हुआ है,
यानी कि हर पात्र महाभारत का अभी भी हमारे अंदर मौजूद है। कैसे? चलिए मैं आपको बताती हूँ। दुर्योधन कौन है? दुर्योधन हमारा अहंकार। शकुनी, शकुनी कौन है? हमारी कुटिल बुद्धि। कर्ण, कर्ण किसे प्रेजेंट करता है हमारे लाइफ में? हमारा अपमान से जो उपजा हुआ क्रोध, वो है कर्ण। अर्जुन हमारी आत्मा और श्री कृष्ण हमारी अंतरात्मा। तो महाभारत आज भी चल रहा है, हर दिन, हर मन में। तो यदि आपको जीवन में श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाना है, तो बस एक ही काम करना है, भगवान को पूर्ण समर्पण और निरंतर उनका नाम जप। तो जब श्री कृष्ण आपके सारथी बन जाए, तब आपको युद्ध से डरना नहीं, क्योंकि जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ हार केवल अहंकार का होता है और अधर्मी का होता है, और जीत हमेशा आत्मा की होती है। राधे राधे, हरे कृष्ण, श्री कृष्ण शरणम।